बाकी बोलियों के लिए कोई प्लानिंग है शशांक? हाँ यस, काफ़ी सारी बोलियों के लिए प्लानिंग है। अगले 4-5 साल का हमने प्लान बनाया है। 20 बोलियों में और हम करने वाले हैं। क्या बात है, कौन कौन सी बोलियां होंगी? तो नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो हम भोजपुरी करेंगे। अरे वाह। मैथिली करेंगे। हाँ, यार रंजना, वी आर गोइंग टू मेक यू अ यूजर वेरी सून। Yes. बहुत जल्दी हम आपके पास आ जाएंगे। यस। तो नेक्स्ट हम 5 उठाने वाले हैं, अरे भोजपुरी वाह। और मैथिली, अवधी, उड़िया और छत्तीसगढ़ी। अरे वाह। तो ये प्लान है अभी। बहुत जल्दी हम आपको बोलेंगे रंजना कैसन बा। कैसन बा। नहीं, ये गलत बोला। अच्छा भोजपुरी नहीं होता, सॉरी। आई स्टिक टू हरियाणवी देन। नहीं, भोजपुरी एक्चुअली मुझे भी बोलनी नहीं आती है, लेकिन मेरे घर में बोली जाती है। मतलब मैं हमेशा मिस्टेक कर देती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि जो मिस्टेक कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये गलत बोला था, ऐसा नहीं। बाद में बताऊंगी क्या बोलना है। जी जी जी। तो मजा आ रहा है। अभी टेक वालों को तो बड़ा सारा वाला टेंशन टेक के पास ही होता है। कैसा लगता है जब टेंशन आता है एकदम से? हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। टेक में तो आ ही रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग, जो यूज़र के पास अगर छोटा फ़ोन भी है, इंटरनेट का बैंडविड्थ भी कम है, तो किस तरह से स्ट्रीम करें फास्ट कि उसका डेटा भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो। उसके साथ साथ कभी कॉलेज में ऐसा सोचा नहीं था, पहले भी जो स्टार्टअप कर रहे थे शुरू से, कि मूवीज़ बनाएंगे, वेब सीरीज़ बनाएंगे, शोज़ बनाएंगे। आजकल डिस्कस करते हैं ये शो बनाते हैं। ये पॉडकास्ट का भी आइडिया एकदम से दिमाग में आया अभी डिस्कस करते करते, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। मेरे पॉडकास्ट में आने से पहले मेरा आइडिया चुराना नहीं कोई। नहीं ये वाला नहीं, जनरली भारत का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। अभी हम हरियाणवी में करेंगे पॉडकास्ट रंजना। हाँ। मुझे भी हरियाणवी सीखनी है। बिल्कुल। तो अभी हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करी है और काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे, तो आज ही हो रही है। अभी हम लोग गांव में काफ़ी स्पोर्ट्स कराना चाहते हैं, छोटे लेवल के, जो खो खो होता है, रस्सी खींच होता है, वो हो रहा है अभी। अरे वाह, सच में? वीडियोस आ रहे हैं। मटका रेस। अच्छा, ये इशारा सिर्फ प्रवीण की तरफ क्यों जा रहा है? हो रहा है क्योंकि वो इसी ने करवाया ना पूरा कंटेंट का अधिकारी वही काफ़ी है। अमेजिंग आ रहा है वो। अच्छा। बहुत मज़ा आता है सब करने में, खेल कूद करने में। खेल कूद और नई-नई चीजें, कूदते नई जर्नी प्रोग्रामिंग चल रही है अपनी, है ना? यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। हम तो कंपनी ही एंटरटेनमेंट की है। तो है, I think। यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो जैसे बोलते हैं ना कि मीडिया सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है ना? तो जो भी सिनेमा है, सिनेमा भी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। यस। तो अब ये सारे जो लोग हैं इनका पूरा रिप्रेजेंटेशन था नहीं मेन स्ट्रीम में। तो हमें बहुत स्ट्रांगली फील होता था कि यार ये जो कहानियाँ हैं, इनकी कहानियाँ हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई रूटेड कहानियाँ हैं, वो उनके लिए एक जगह होनी बहुत ज़रूरी है। और एक तरह से ये जो कंपनी नहीं हम क्रांति हैं, ये विजन हमने अपने दर्शकों के साथ को क्रिएट किया है, क्योंकि उन्होंने हमें आके बताया कि यार आप ऐसा कर रहे हो हमारे लिए। हमें शुरू में नहीं पता था। हम तो एंटरटेनमेंट कंपनी बनाने निकले थे। अच्छा। हम तो बोलियों में हमने तो फिल्में और वेब सीरीज बनाने निकले थे। इतना ही था उस समय। पर जनता ने हमें बताया कि भाई आप तो हमारी बोली बचा रहे हो। जब हमने बनाया, हमने उनको दिखाया, कंटेंट दिखाया, तो उन्होंने बोला कि यार बहुत बहुत धन्यवाद हमारी संस्कृति बचाने के लिए। हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने सिंपली यही सोचा था कि यार आर्टिस्ट, ये सारे आर्टिस्ट को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, हो सकता है कुछ अच्छा निकल के आए। तो स्टेज की शुरुआत एक्चुअली कॉमेडी, पोइट्री, रागिणी जैसी चीज़ों से हुई थी। अच्छा। वेब सीरीज और सिनेमा और लाइक प्रॉपर फिल्म्स हमारे प्लान में था भी नहीं। स्टेज का नाम स्टेज वहीं से आता है। इट वाज सपोज्ड टू बी एन आर्टिस्ट लेड एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। आर्टिस्ट लोगों का स्टैंड, मतलब कलाकारों का प्लेटफॉर्म होगा, तो इसलिए इसको स्टेज बोला था हमने। और फिर जब हमारे दर्शक हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि सर आप तो ये कर रहे हो, तो वो एक मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट था कि यार हाँ ये हम ये कर रहे हैं। पर वहाँ से जो फिर एक टर्न लिया हमारी जर्नी ने कि यार हर उस इंसान की कहानी ज़रूरी है, उसकी वैल्यू है। और अगर हम ऐसा कुछ बना पाएँ कि हम उन सारी छोटी बड़ी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सारी कहानियों के लिए एक जगह बना पाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा एक पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा मतलब पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है वहाँ पे। ये तो है। और वो सबको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है ना? और आप मीडिया वही देखते हो जो आपके बिलीव्स को कंफर्म करता है ना? तो अब जैसे मतलब आप देख ही रहे हो आजकल क्या चल रहा है हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में। नथिंग अगेंस्ट इट, उनकी वो हर चीज़ की जगह होनी चाहिए, बट इस चीज़ की जगह मिसिंग थी। हाँ बिल्कुल। लोगों की लोकल कहानियाँ जो जिससे वो रिलेट करते हैं, जो उनके इमोशंस है, उनका कल्चर है, वो पूरा एक लैंडस्केप मिसिंग था। और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम उस जगह पे वो चीज़ें अपने दर्शकों और यूज़र्स के लिए कर पा रहे हैं।
एक और हिडन एजेंडा है हमारा जिसके बारे में हम नॉर्मली बात नहीं करते हैं। बताओ, आज बताओ, आपसे बात नहीं, करते यहाँ पे करते बताओ, यहाँ पे बताओ। मैंने सोचा कि इस बारे में वो करते हैं। जो कोर रीजन जिसकी वजह से हमने स्टेज शुरू किया था, हमारे 2 कोर बिलीफ्स हैं, बहुत शुरू से रहे हैं। पहले वाली कंपनी वीटी फीड बनाई थी, वो भी इन्हीं पे थी कि दुनिया में कंटेंट से ज़्यादा पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन, दुनिया में कंटेंट से ज़्यादा पावरफुल मीडियम ऑफ मास इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट नहीं करता है। एक कहानी, जैसे आपकी ये पॉडकास्ट है ना, आप हमारी कहानी को कितने लोगों तक पहुंचा दोगे अगर ये इफेक्टिवली जाए? पूरे के पूरे 8 बिलियन लोग दुनिया के देख सकते हैं इसको, राइट? और उससे इंस्पायर हो सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ अपने लिए निकाल सकते हैं, राइट? कंटेंट बहुत पावरफुल मीडियम है। और दूसरा, इफ कंटेंट इज किंग, डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड। आप ये पॉडकास्ट बना लोगे, हम सारी अपनी कहानी बता देंगे, लेकिन ये इनफ लोगों तक नहीं पहुंची तो क्या पॉइंट है, राइट? इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितने लोग इसको देखते हैं, ना? इसी के ऊपर हमने वीटी फीड भी बनाया, स्टेज भी बनाया। तो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहा है हमेशा से कि हम कंटेंट के बिजनेस में क्यों हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कंटेंट को सोसाइटी में एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत है। नॉर्मली कंटेंट बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से यूज करती हैं, मीडिया अपने हिसाब से यूज करता है, सिनेमा बॉलीवुड अपने हिसाब से यूज करता है, और उन सब में ना बहुत अलग अलग पर्सनल एजेंडाज चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। हमें लगता है कि एक इंडिपेंडेंट कंटेंट, एक कंटेंट ऐसा भी होना चाहिए जो लोगों की जिंदगी में सिर्फ एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे, कि यार उनको हम क्या पॉजिटिव कह सकते हैं, क्या उनकी जिंदगी में ऐसा डाल सकते हैं। और ओटीटी उसमें बड़ी अच्छी जगह अपनी रखता है कि ना तो बहुत डायरेक्ट है, और सिनेमा मूवी दुनिया का सबसे मासी मीडियम है, मतलब विद इन कॉन्टेंट ऑल्सो सबसे मासी मीडियम मूवी होता है। मतलब अमिताभ बच्चन एक बार बेल बॉटम पहन के निकलते हैं तो पूरा देश पहनने लग जाता है। तेरे नाम बीच में मांग निकाल ले तो पूरा देश में ट्रेंड बन जाता है, एंड सो ऑन एंड सो होता है। पुराने हैं थोड़े, लेकिन नए भी ट्रेंड ऐसे बहुत सारे होंगे, राइट? तो सिनेमा बहुत मासी मीडियम है। तो हमने कोशिश करी है कि कंस्ट्रक्टिव कंटेंट विद द मोस्ट मासी इन्फ्लुएंसिंग मीडियम फॉर्मेट ऑफ द कंटेंट, की सिनेमा के साथ, सिनेमा में हम ऐसी क्या, जैसे हम एकदम प्योर एंटरटेनमेंट की कोई स्टोरी भी बनाते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर ऐसे नुआंसेस हों स्टोरी के अंदर जो इस देश के युवा को एक कंस्ट्रक्टिव थॉट दे पाएं, उसको कुछ सोचने पे मजबूर कर पाएं, उसको जिंदगी में एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे पाएं, बजाय कि हम एक बहुत ही खराब सोसाइटी क्रिएट कर दें और फिर बोलें कि अरे ये क्या हो रहा है दुनिया में। जैसा हम दिखाएंगे, जैसा हर्ष ने अभी अपनी बात शुरू करने से बोला था कि पहले बोला था कि सिनेमा समाज का आईना होता है, तो सिनेमा समाज का आईना है, तो सिनेमा को कोशिश करनी है कि सिनेमा समाज की एस्पिरेशन भी डिफाइन करता है बहुत हद तक, है ना? तो हम उस आईने में वो एस्पिरेशन दिखाएं जो एक कंस्ट्रक्टिव है और एक हमें बहुत अच्छी सोसाइटी बनाने में बिल्ड करे। तो ये भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट हिडन एजेंडा स्टेज के अंदर चलाते रहते हैं कि हम उन युवा को, इस देश के युवा को वो बताएं कि यार तू एस्पिरेशन, ये वाली एस्पिरेशन रख, बजाय कि कोई ऐसी एस्पिरेशन या इंस्पिरेशन की वो तेरे को गलत डायरेक्शन में ले जाए। बेसिक अपनी इतनी फिल्में बना रहे हो, हरियाणवी में एक्टिंग करनी पड़ जाएगी तो? आपको पता है 9th और 10th 2 साल लगातार मैंने, जब 9th और 10th में था, मैंने बेस्ट इन ड्रामेटिक्स का अवार्ड जीता हुआ है। वाओ, मतलब तो ऐसा नहीं है कर्म सब लेंगे जो करवाओगे। ये प्लानिंग खुद को हीरो बनाने की तो नहीं है? देखो फाउंडर है। नहीं, ये पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये वाली प्लानिंग खुद को हीरो बनाने की तो नहीं? पहले स्टेज तैयार कर दो, देखिए उसके बाद हम लास्ट में आएंगे। देखिए फाउंडर हैं तो हीरो वैसे ही हैं, है ना? अपनी जिंदगी के, बहुत लोगों की जिंदगी के बनाने की जरूरत है नहीं उसमें। बाकी ऐसा है, फाउंडर आदमी को क्या है ना कि अपनी कंपनी में बेसिकली स्वीपर से लेके और सीईओ के बीच का सारा काम करते आना चाहिए उसको, ऐसा मानना है। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। किसी दिन कोई खड़ा हो जाए कि अरे हम नहीं करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं, कर लेंगे भाई, तो एक्टिंग भी कर लेंगे, ऐसी क्या बात है, जो जरूरत पड़ेगी सब कर लेंगे। अच्छा, जब ये पहला वाला जो ऑफिस सेट किया शुरुआत में, कैसे एक कमरे से, 2 कमरे से, अपार्टमेंट से, कैसे किया शुरू? हम कॉलेज में थे जब हमने पहली बार अपनी जर्नी शुरू की 2010 में, तो कॉलेज के हॉस्टल रूम से शुरू हुआ बेसिकली। लिटरली हमारा पहला ऑफिस कॉलेज का हॉस्टल का रूम था, वहाँ पे हम बैठ के बातें किया करते थे। कॉलेज में सुबह 9 से 4 तो कॉलेज में जाते थे एसेंशली। बड़ा स्ट्रिक्ट कॉलेज था हमारा यार, कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी थी, वो नहीं लो तो बैक लग जाती थी, मतलब वापस देना पड़ता था। वीकेंड पे अटेंड करनी पड़ती थी फिर क्लास। 4 बजे के बाद आके फिर कंपनी चलाते थे बेसिकली एक तरीके से। क्लास के बीच में क्लाइंट का कॉल आ जा रहा है। शुरू में हम वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बनाते थे बेसिकली लोगों के लिए। 500 रुपये में वेबसाइट हैं, सॉफ्टवेयर हैं, बनाते थे। तो क्लाइंट का फ़ोन आ जा रहा है, उसको हैंडल कर रहे हैं, कुछ फट गया, कुछ किसी की वेबसाइट नहीं चल रही, ये सब होता था। बड़ा इंटरेस्टिंग था। वहाँ से लेके फिर हमने हमने एक अपार्टमेंट लिया था। उसमें पहला फर्नीचर एक पुरानी सेकेंड हैंड टेबल खरीद के लाए थे
कि उस पर बैठ के काम करेंगे। वो आज तक टेबल है हमारे पास बेसिकली। यस, सुरक्षित है बिल्कुल। तो अब इस ऑफिस में लगी हुई है वो? हाँ, ऑफिस में नहीं, शायद घर पे लगी हुई है हमारे वो। और अभी तक ऑफिस में थी, मतलब जस्ट ये वाला ऑफिस लिया, इसमें कहीं जगह नहीं थी। बाकी उसके पहले तक जितने भी ऑफिस आज तक रहे हैं उनमें वो टेबल लगी रही है अपनी जगह पे। वो सेकंड हैंड टेबल और एक चेयर बेसिकली, उसके साथ वो उसका मॉडल बदलता गया, उसका काम बदलता गया, लेकिन वो यूज होती रही हमेशा ज़िंदगी में। याद दिलाती रहती है कि कहाँ से शुरू किया था। ये वैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना लाइफ में जो हमारे साथ हमेशा चलता, और हमको भी बड़ा लगता रहता है कि हमारी लकी कुछ है हमारे लिए कि ये साथ में होंगी तो सब अच्छा चलता रहेगा। बिल्कुल। वो तो देखो, वो टेबल से नहीं है, वो तो मेरे तो ये लोग हैं। हमारे केस में तो आई थिंक हम एक दूसरे के लिए, हम चार जो हैं वो हैं असली ट्रेजर, वो है असली लक। हम अपना, अगर हम चार साथ में हैं दुनिया जीत लेंगे, फिर ये टेंशन सारे कॉलेज में एक साथ थे, है ना? तो मुझे ना कॉलेज से बताओ कुछ, कॉलेज की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। कॉलेज में एक साथ भी थे, ओवरलैप था, पर वैसे हम अलग। हर्ष हमारे सबसे सीनियर, हर्ष भैया हमसे 1 साल सीनियर थे। मैं और शशांक क्लासमेट्स हैं, एक साथ हैं। और प्रवीण हमसे 2 साल जूनियर, राइट? 2012 में ज्वाइन किया कॉलेज। हाँ, तो 2 साल कोर्स था। हाँ, इसका कोर्स 3 साल का, तो 2 साल जूनियर हमसे। तो हम अलग अलग समय पे रहे। कॉलेज में तो सारी कॉलेज लाइफ ही इंटरेस्टिंग थी। कॉलेज से ही हमने सब कुछ शुरू किया है, कॉलेज से ही एंटरप्रेन्योर बने। जब कॉलेज में लड़के लोग बढ़िया वीकेंड पे मूवी देखने जाते थे और भी हर तरह की मस्तियां जब कर रहे थे, उस समय हम बैठ के कोड कर रहे थे, या हर्ष उस समय रोबोट बना रहे थे। हर्ष उसको रन रोबोटिक्स कंपनी बाय द वे। वाह। तो हाँ, रोबोटिक्स कंपनी एंड वर्कशॉप्स ऑफ रोबोटिक्स। वाह। तो रोबोट्स बना रहे थे और रोबोट बनाना सिखा रहे थे बच्चों को उस समय पे, ड्यूरिंग द कॉलेज इटसेल्फ। एंड तो हाँ, तो बहुत सारा हमारा तो कॉलेज इंटरेस्टिंग ही है सब कुछ उसके अंदर तो।